मुख्यमंत्री जी आवे चाहे कोई आवे, कटाव रुके वाला नहीं है। जिंदगी तबाह भइल गंगा के कटाव से। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हर साल कटाव का दंश झेलने वाला कटिहार का मनिहारी अनुमंडल, जहां कटाव रोधी कार्य ना होने की वजह से और कार्य जो होते हैं उन्हें सही तरीके से ना होने की वजह से हजारों की आबादी जो है कटाव पीड़ित हो जाती है और कटाव का दंश झेलती है। इसी को बता दें कि कल इसको कटाव रोधी कार्य को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनिहारी के बाघमारा पहुंचे थे, जहां इन्होंने निरीक्षण किया और कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक पूरी तरीके से जिला प्रशासन भी मुस्तैद दिख रहा था, लेकिन जो कटाव रोधी कार्य होते हैं जिससे कटाव पीड़ितों को समस्या का समाधान हो सके, वैसा कुछ कार्य किया नहीं जाता है। आपको बता दें कि इसी को लेकर कटाव पीड़ित का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से लोग प्रभावित होते हैं, आप इन्हीं से सुन लीजिए। समस्या शुरू से है, मेरा उम्र लगभग 62-63 वर्ष है और जब से अब होश हुए हैं, बदारी चक में पहले घर था, तब से गंगा का कटाव हो ही रहा है। यहाँ का सबसे मुख्य समस्या मुख्यमंत्री जी आवे चाहे कोई आवे, कटाव रुकने वाला नहीं है। क्यों? ये सबसे बड़ा कारण है फड़क्का जब से बना गया है। 71 के पहले यहाँ कटाव नहीं था। यहाँ गाद जमा है, इस बात को कोई नहीं समझ रहा है। गाद जमा है, पानी का फैलाव होता है, कटाव होता ही है। खयाइल हो नेतवन में पाप बा समाइल हो, कैसन जमाना देखयाइल हो, नेतवन में पाप बा समाइल हो। जिंदगी तबाह भइल गंगा के कटाव से, घुट घुट के जिया तानी जमीन के अभाव से। अभिले प्रशासन नहीं आइल हो, नेतवन में पाप बा समाइल हो, कैसन जमाना देख आइल हो, नेतवन में पाप बा समाइल हो। देखिए, ये तो एक तरह का जो है बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए इतने दिनों के बाद। ये 17 वर्ष इनको हो गया माननीय मुख्यमंत्री बने हुए बिहार सरकार का, लेकिन पहली दफ़ा जो है कि इस मुद्दे पे संज्ञान लिए हैं और इस कटाव को देखने आए हैं। साथ ही साथ दुख इस बात का है कि इस पिछले 20 वर्षों से हम इस कटाव और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे दौरा प्रोग्राम बना, हम कटिहार के डीएम साहब, एसडीओ साहब मनिहारी, एसपी साहब, यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, तमाम लोगों से व्हाट्सएप से, ईमेल से, फ़ोन करके आग्रह किए कि हम लोगों को भी मिलने दिया जाए एक शिष्टमंडल को, ताकि हम अपनी बातों को रख सकें। इस कटाव के ऊपर जो हम लोगों का अनुभव है, क्योंकि हम भी 3 बार मेरा घर कटा है, हम कटाव पीड़ित हैं। हम लोग बांध पे रहते हैं, रेलवे लाइन के किनारे रह रहे हैं, सड़कों के किनारे रह रहे हैं। इतने आंदोलन किए, पदयात्रा किए, जेल गए, आमरण अनशन खाए, लाठी खाए, दर्जनों केस लदाए हुए हैं। हम अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री से खुद कहना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे हैं, हर पार्टी के दलालों को का वहाँ जमावड़ा था, जो कि जिन कटाव से, इन विस्थापितों से कोई लेना नहीं था। बड़े बड़े खद्दरदारियों का परमिशन दिया गया। हम 2 दिनों से सरकार, प्रशासन और नेता से आग्रह करते करते थक गए, हमें परमिशन नहीं दिया गया। क्या चाहते हैं आगे? सीएम आप लोग को यहाँ शिष्टमंडल बुलाए, एक शिष्टमंडल से मुलाकात? हम लोग ये चाहते हैं कि अब तो पटना बुलाएंगे या नहीं, वो तो मतलब कि इतने दिनों से हम ये एक मेमोरेंडम है जो पिछले 20 वर्षों से भारत के राष्ट्रपति महोदय से लेकर डीएम साहब को लिखते लिखते थक गए। हर महीने लिखते हैं, और जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए इतने संघर्षों के बाद, तो हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को मिलने दिया गया जो कि इन कटाव और विस्थापितों के समस्याओं को का फ़ायदा लेके एमपी, एमएलए और अलग अलग नेता बन गए। कोई उम्मीद है यहाँ? क्या उम्मीद तो जगह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेने आए हैं, लेकिन फिर वही कहना है कि हम लोग फिर से आंदोलन स्टार्ट किए हैं। अगर इन समस्याओं के ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे तो हम लोग पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आंदोलन का। हम लोगों का अगला कार्यक्रम जो है 50,000 लोगों के साथ सामूहिक आमरण अनशन, वो कार्यक्रम जारी रहेगा।
तो आपने कटाव पीड़ित को सुना, जिन्होंने कहा है कि वो अब जो कटाव की दंश झेल रहे हैं, अब वो विवश होकर बांध पे अपना आसरा जमाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें कटाव रोधी कार्य का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। क्योंकि हर समय जनप्रतिनिधि आते हैं, जिला प्रशासन भी ये दावा करती है कि उन्हें हर तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, कटाव रोधी कार्य भी कराया जाएगा, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हो पाता है। और हर साल कटाव का ये दंश झेलने को यहाँ के स्थानीय लोग मजबूर हो जाते हैं, जहाँ खेत और घर गंवा चुके लोग अब बांध पर अपना आसरा जमाए हुए हैं। आपको बता दें कि इतनी बड़ी समस्या को लेकर जब कटाव रोधी कार्य किया जाता है तो ऐसा कुछ धरातल पर होता दिखता नहीं है, इसलिए कटाव की बड़ी आबादी आज बांध पर अपना आसरा जमाए हुए है। इस बीच मनिहारी अनुमंडल के बाघमारा इलाके में गंगा के कटाव का रौद्र रूप एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। पहले ही अपने खेतीहर जमीन और घर गंवा चुके लोग अब बांध में भी अपने डरे सहमे हुए दिख रहे हैं। तमाम दलों के वरीय प्रतिनिधि इन हालात पर इन इलाके का दौरा करने से पहले ही कर चुके हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाघमारा पहुंचे थे, जहां पे स्थानीय लोगों से बातचीत भी की थी और साथ ही साथ कटाव रोधी कार्य को लेकर कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो सके। क्योंकि आपको बता दें कि हर साल कटिहार का ये मनिहारी अनुमंडल हर साल कटाव का दंश झेलता है, जहां से हजारों की आबादी जो है प्रभावित होती है और यहां से लोग मजबूरन में अपना पलायन करते हैं। घर बार जो लोग एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाते हैं वो खुद ही अपना घर तोड़कर यहां से जाने को विवश हो जाते हैं। क्योंकि बता दें कि इस समय जो है जिला प्रशासन दावा तो करती है कि उन्हें हर तरह से सुविधा मुहैया कराया जाए, लेकिन इसका असर दिख नहीं पाता है। तो फिलहाल से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।